हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निफ्टी स्टॉक्स में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स हम लोग जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक को डिस्कस करने का मेन रीजन फ्रेंड्स देखिए 4 कंटिन्यूसली ट्रेडिंग सेशन में हमें लोअर सर्किट पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। आज भी 5% के लोअर सर्किट पे क्लोज होता हुआ देखने को मिला। रेगुलर 4 ट्रेडिंग सेशन से ये लोअर सर्किट पे क्लोज होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जिन लोगों के पास थे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, वो लोग एग्जिट के मौके ढूंढ रहे हैं कि कब ये लोअर सर्किट खुले और वो एग्जिट करे। एंड जिन लोगों के पास नहीं है वो लोग बाइंग लेवल्स के लिए एग्रेसिव हैं कि कौन से ऐसे बाइंग लेवल्स होंगे जहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि कंपनी श्योरली शानदार है। लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्टिव देखें, शानदार कंपनी है। तो दोनों ही चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी डिस्कस करें। उससे पहले एक बार शॉर्ट में जान लेते जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के बारे में। क्या कंपनी है, कहाँ तक की एक्सपेक्टेशन थी। सबसे पहले देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, एक शानदार कंपनी देखने को मिल रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का पार्ट थी कुछ टाइम पहले, अब डिमर्ज होके न्यू कंपनी के तौर पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हमें शेयर मार्केट में उतरते हुए देखने को मिले। 21 अगस्त को इसकी कहीं ना कहीं लिस्ट होते हुए देखने को मिली थी मार्केट में। तब से देखे कंटिन्यूसली 21, 2, 3 एंड 24 चारों ट्रेडिंग सेशन में लोअर सर्किट में आते हुए देखने को मिली। हम लोगों की तरफ से एक्सपेक्टेशन थी फ्रेंड्स प्राइस में अप्रॉक्सीमेटली 160 टू 180 के आसपास होता तो फेयर वैल्यूएशन पे आती। और कहने की मार्केट कैप की बात करें, एक्सपेक्टेशन थी 1.20 लाख करोड़ के आसपास की अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन होता तो शानदार होता, लेकिन शेयर प्राइस हमें 261 के आसपास का लिस्ट होता वो देखने को मिला, जो कि इन वैल्यूएशन से काफ़ी ऊपर था। और कंपनी के मार्केट कैप की बात करें 1.66 लाख करोड़ के आसपास के मार्केट कैपिटलाइजेशन पे ये कंपनी आते हुए देखने को मिली। रीजनेबल मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.20 के आसपास होता है, लेकिन 1.66 लाख करोड़ के आसपास ये लिस्ट होते हुए देखने को मिली। रीजन इसके पीछे का 6.1% के आसपास का रिलायंस में से डीमर्ज होता हुआ देखने को मिला। 6.1% कहीं ना कहीं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का था, वो डीमर्ज होते हुआ देखने को मिला। तो उस अकॉर्डिंग देखिए 1.20 लाख करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन आ रहा था, लेकिन उससे काफ़ी महंगा लिस्ट होता हुआ देखने को मिला। कहीं ना कहीं देखिए कंपनी की बात करें, कंपनी के सेल डाटा की बात करें 300 करोड़ के आसपास का सेल है ओनली। एंड प्रॉफिट की बात करें अप्रॉक्सीमेटली 150 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। तो इन वैल्यूज़ पे कहीं ना कहीं इतने बड़े मार्केट कैप में आना ये थोड़ा सा अपर साइड में आता हुआ देखने को मिल रहा था। यही एक रीज़न है जिस रीज़न से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब सारी चीज़ें छोड़ें, अब जिन लोगों के पास है सबसे ज़्यादा पैनिक वो लोग होंगे जो रेगुलर हमें गिरावट देखने को मिले। तो फ्रेंड्स अब जो हम वैल्यू की बात करें 213 पे जो इस वैल्यू पे आया है, और मार्केट कैप की बात करें, मैंने जो कहीं ना कहीं बताया अप्रॉक्सीमेटली 1.20 लाख करोड़ के आसपास होना चाहिए। तो अब ये जो 1.66 लाख करोड़ पे लिस्टिंग हुई थी, अब वहाँ से काफ़ी करेक्शन और 1.35 यानी कि 1,35,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो अब कहीं ना कहीं फेयर वैल्यूएशन पे शॉर्टली आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं जिन लोगों के पास है और जो लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं वो लोग क्या करें। सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड, जिन लोगों के पास है अभी ये लोअर सर्किट में शॉर्टली है, जैसे ही सर्किट खुले तो इतनी जल्दी आप लोग सेलिंग ना करें। रीज़न इसके पीछे का इन प्राइजेस पे काफ़ी फेयर वैल्यूएशन पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी का बिजनेस अब खुद के दम पे चलता हुआ देखने को मिलेगा। ब्लैक रॉक के साथ कहीं ना कहीं देखें बड़ी शानदार डील भी होते हुए देखने को मिले अप्रॉक्सीमेटली 300 करोड़ के आसपास, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी इनके साथ 300 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली 50% की पार्टनरशिप पे ये डील, बड़ी शानदार डील। कहीं ना कहीं अब कंपनी एक बड़ा प्रोस्पेक्टिव लेके आगे बढ़ रही है। जो फ्रेंड्स लेवल निकल के आएंगे, काफ़ी अपर लेवल्स निकल के आएंगे और कहीं ना कहीं डायरेक्टली ये इंडिया की बड़ी कंपनीज फाइनेंस सेक्टर में कंपनी जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गई, बजाज फिनसर्व हो गई, इन कंपनीज़ को सीधा टक्कर देगी। तो फ्रेंड्स इतनी बड़ी कंपनीज फाइनेंस सेक्टर में इन कंपनीज़ को अगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज टक्कर देगी तो आप मान सकते हैं कि कंपनी कितना शानदार आगे का बिजनेस प्लान लेके चल रही है और कंपनी का कितना शानदार बिजनेस हो सकता है आने वाले टाइम में। लोअर सर्किट में शॉर्टली है फ्रेंड्स, पैनिक भरा माहौल शॉर्टली है 1 से 2 दिन मैं और कहीं ना कहीं देखें 4 सितंबर तक ये सर्किट टू सर्किट ट्रेड हो सकता है, उसके बाद ये नॉर्मल ट्रेडिंग होता है वो देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स अभी जिनके पास है टाइटली होल्ड श्योरली है आप लोगों के पास, और जो लोग सेलिंग के लिए बिड लगा रहे हैं प्लीज़ ये सारी चीज़ें मत कीजिए। एक दो लोअर सर्किट और होंगे, लेकिन अगर वहाँ से रिबाउंड होगा देन अपर सर्किट टू सर्किट भी हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। वीडियो के माध्यम से बाइंग अपॉर्चुनिटी या सेलिंग होल्ड रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कंपनी का बिजनेस क्या है, लॉन्ग टर्म में श्योरली ग्रोथ है। 1 ईयर के लिए भी यहाँ से होल्ड करते हैं, बहुत अच्छे रिटर्न, मैसिव रिटर्न जियो फाइनेंशियल्स की तरफ से आते हुए देखने को मिलेंगे। टॉप 50 कंपनीज़ में इंडिया में भी कहीं ना कहीं 35th कंपनी के बीच में हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आते हुए देखने को मिलती है। फ्रेंड्स ये थी हमारा आज की वीडियो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को लेकर। होप आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हुई होंगी। ये थी हमारे आज की वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।